सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज बड़े हर्ष का विषय, हमारे साथ मेरे मित्र श्रीमान अरविंद जी और उनकी बेटी नुपुर जी, तो दोनों हमारे साथ योग साधना करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सुंदर सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करें। ज्यादा से ज्यादा सामने की ओर ताने अपनी ओर खींचें। इस प्रयास में घुटने दबे रहें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घुटनों को लगातार कोशिश करें, दबा के रखें। केवल और केवल पंजों की मूवमेंट, अधिक से अधिक अपनी ओर खींचना, अधिक से अधिक सामने की ओर तानना। अब धीरे धीरे गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए, करते जाएं। क्लॉकवाइज घुमाते जाइए, गति धीमी हो, पंजे मिलाकर करें, घेरा बड़े से बड़ा हो। अब एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, धीरे धीरे विपरीत दिशा में। बहुत बढ़िया, करिए जी करिए, मुस्कुराते हुए करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब दोनों पांव को आधा फीट खोल लेंगे और इस प्रकार जैसे कॉपी को खोलते हैं ऐसे पंजों को खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं और फिर बाहर की ओर खोलें। आसन पर टच करें, बाहर की ओर खोलें, करते जाएंगे। धीरे धीरे करते जाइए। वेरी गुड। अब अपने दोनों पांव को फिर से मिलाएं। एक बार राइट पांव को मोड़ें, हिप से लगाएं, एक बार लेफ्ट पांव को मोड़ें। हर बार हिप से लगाने का प्रयास करें। करते जाएं, करते जाएं। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, करते जाइए जी। अब दोनों पांव से एक साथ करेंगे, एक साथ दोनों पांव को मोड़कर थोड़ा हाथ का सहारा लेकर करते जाएंगे। घुटने का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे, रिलैक्स, पंजों को ढीला छोड़कर बिल्कुल सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। अब राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव के ऊपर इस प्रकार रखेंगे और दोनों हाथों से झूला झुलाएंगे धीरे धीरे। सामने वाले पंजे को तान के रखेंगे, नीचे जो पांव है उसके पंजे को तान के रखेंगे बाहर की ओर। करेंगे जी, कोशिश करेंगे एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई बराबर हो पृथ्वी से। ज्यादा से ज्यादा घुमाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इससे हमारे पांव का जोड़ प्रभाव में आता है, जिससे पद्मासन लगाने में सहायता मिलती है। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी क्रिया को करेंगे बाईं ओर से। लेफ्ट पांव को मोड़िए, सहारा देकर झूला झुलाएं। बायां हाथ बाएं घुटने के नीचे, दायां हाथ एड़ी के नीचे, और धीरे धीरे कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घुमाने का।
करते जाइए जी, करते जाइए। राइट पांव सीधा सामने तना हुआ, राइट पांव का घुटना ना उठे। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे, पुनः सामान्य श्वास। अब बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियां निकट से निकट लेकर आए और दोनों हाथों से क्लैंप करके दोनों घुटने रीढ़ गर्दन सीधी करते हुए ऊपर नीचे करें, जैसे तितली की भांति पूरी मस्ती के साथ मुस्कुराते हुए करते जाएं। दोनों घुटने ऊपर नीचे। हर बार कोशिश करें घुटने आसन को छूने का। एड़ियां बार बार आगे की ओर प्रयास करेंगी खिसकने का, लेकिन आपने उनको लगातार अपनी ओर खींच के रखना है। करिए करिए करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखना है जी, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। मुस्कुराते हुए थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी, रीढ़ के दोष समाप्त होंगे, सर्वाइकल भी ठीक होगा। आज अरविंद जी और नुपुर, फादर और डॉटर, देखिए कितनी सुंदर साधना आपके सामने कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लीजिए, सामान्य श्वास। विश्राम के वक्त आंखें जरूर बंद रखें। संभव हो तो क्रिया करने के दौरान भी आंखें बंद रखें। प्रभाव के साथ जुड़ें। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन लगाने जा रहे हैं। राइट पांव को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। लेफ्ट पांव को मोड़कर नाभि के राइट साइड में स्थित करें। जो पद्मासन ना लगा सकें अपनी सुविधा के हिसाब से बैठेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटने के ऊपर 3 उंगलियां मिली हुई, लास्ट की पहली उंगली और अंगूठे से छल्ला बना हुआ। पुनः रीढ़ गर्दन को सीधा करके बिल्कुल सामान्य होकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बंद आंखों में धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को भरना। ना श्वास भरने की आवाज आए, ना श्वास छोड़ने की आवाज आए। मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस करें। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, जो सुबह की समृद्ध बेला में सुंदर सामूहिक योगाभ्यास करने के लिए प्रतिदिन जुड़ते हैं। स्नान करके जुड़ते हैं, समय से जुड़ते हैं। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरे प्रयास से साधना करेंगे। आइए सबसे पहले 3 बार प्रभु का नाम पुकारें। पूरे प्रेम के साथ एक दूसरे की आवाज मिलाकर 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। तत्पश्चात 1 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सभी परिवार के साथ मिलकर साथ देंगे मेरा। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, थोड़ा सा पाँव को विश्राम देंगे, पाँव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स। आइए जी, सबसे पहले आज बैलेंस बनाने वाली एक्टिविटी करते हैं। क्षमता के हिसाब से करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अपने दोनों पाँव पर उकड़ू बैठ जाएं और इस प्रकार से बैठकर दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें, घुटनों को पास में कर लें या जैसे आपको कंफर्ट लगे। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी, सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। मुस्कुराते हुए पूरे शरीर का संतुलन बनता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया होता है। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं। अपनी व्यक्तिगत साधना में 2 से 3 मिनट रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखिए नुपुर हमारे साथ जुड़ी हुई है, कितनी सुंदरता के साथ। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बिना सहारा लिए कोशिश करेंगे आसन पर खड़े हो जाएं। इसी अवस्था में दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब थोड़ी खड़े होने वाली सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथों को एक साथ घुमाएंगे, इस प्रकार से गोल गोल एक साथ दोनों हाथों को घुमाएंगे। कोशिश करेंगे कोहनियां ना मुड़े, पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर, आगे से आगे। गर्दन सीधी रहेगी, पूरी तरह कंधे पर प्रभाव को आने दें। पीछे लेके जाएं ज्यादा से ज्यादा। अब दूसरी डायरेक्शन में करेंगे, उल्टी साइड से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रभाव के साथ जुड़े, जो आप क्रिया कर रहे हैं उसको देखिए, कौन सा अंग आपका ज्यादा प्रभाव में आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, रिलैक्स। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, आगे से अंगूठे भी मिल जाएं। ये देखिए, दोनों हाथ आपस में क्लैंप कर लें, उंगलियों को फंसा लें आपस में और सर के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से, सर के ऊपर पहले। और अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, साथ में अपनी एड़ियों को भी उठाएं। पूरे शरीर का वजन एक बार फिर से पंजे की ओर, कोहनियां बिल्कुल सीधी, भुजाएं कान के साथ। आंख खोलकर सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कर लीजिए। शरीर की 206 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में हैं। रुकेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं, लगातार प्रसन्नता। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। बार बार अपने आप को ऐसा अपने संदेश देना है। बुजुर्ग साथी एड़ियां ना उठाएं, केवल भुजाओं को खींचें। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, करिए जी करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथों को सर पर ही रहने दें। सामान्य श्वास, आंखें बंद। अब की बार एड़ियां नहीं उठेंगी, केवल भुजाओं को लेकर जाएं ऊपर और धीरे से अपने पूरे शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, घूम जाएंगे, लेकिन पंजे अपनी जगह से ना हिलें। कोशिश करें पांव के अंगूठे आपस में मिले रहें,
केवल अपने कटी भाग को घुमाइए जी। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मध्य में आएंगे और अब लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे धीरे धीरे। ज्यादा से ज्यादा प्रयास, कोहनियां सीधी, गर्दन सीधी। केवल अपने कटी भाग को घुमाइए, जैसे मरोड़ते हैं अपने शरीर को। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार पुनः गहरा श्वास भरें, खींचे भुजाओं को और श्वास छोड़ते हुए साइड से तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे आएंगी। रिलैक्स, पांव में दूरी सुविधा के हिसाब से सामान्य श्वास। थोड़ा सा अपने पांव को चलाइए और हाथों को चलाइए इस प्रकार से, ताकि घुटने का जोड़ प्रभाव में आए। कस के उंगलियों को खोलना, कस के उंगलियों को बंद करना। जो भी क्रिया करें खुश होकर करें, प्रसन्नता के साथ करें। सुबह की ये साधना पूरा दिन आपको चार्ज रखने वाली है। करते जाएं, गर्दन सीधी, हर बार एड़ियां, कोशिश करें आपके हिप्स को टच करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। पांच बार उठक बैठक करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिनसे हो केवल वो करेंगे। पांव मिलाकर कर सकें, पांव मिलाकर करें। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद, बैठ जाएं। एक, वापिस, दो, एड़ी ना उठाएं, कोशिश करें बैठ जाएं। वापिस, तीन, कोशिश करें हिप्स भी एड़ियों के पास लगे। वापिस, चार, वापिस, पांच। थोड़ा रुके यहां पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। वापिस, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स कर लें। सामान्य श्वास, कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में नहीं करेंगे, बिल्कुल सामान्य होकर करेंगे। कोई क्रिया ना हो उसको ना करें, उसकी जगह विश्राम लें या कोई दूसरी क्रिया करें। पूरी तरह हमारा शरीर तैयार। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। 12 स्थितियां होती हैं। कोई अगर नहीं हो क्रिया आपसे, तो उस क्रिया को ना करें। चलिए जी, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। पहली स्थिति में आ जाएं। एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर हो। आज्ञा चक्कर जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप मिलकर साथ देंगे पूरे परिवार के साथ। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। हथेली का रुख सामने की ओर रहेगा। पांचों उंगलियां मिली रहेंगी। हल्का सा कंधों का, गर्दन का दबाव पीछे बनाएंगे। घुटने ढीले नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी। ताड़ासन की तरह स्थिति लीजिए। करिए करिए। ध्यान आपका विशुद्धि चक्कर पर हो। विशुद्धि चक्कर होता है गर्दन के पीछे, रीढ़ का ऊपरी भाग। यहां पर ध्यान लगाने से गले संबंधी दोष समाप्त। कलाई को सीधा रखना है। पांचों उंगली मिला के रखनी है। हाथों में गैप कंधों के समान रखना है।
चेहरे पर रत्ती भर भी सिकन ना आए। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकें, भुजाएं कान के साथ कमर से झुकेंगे और कोशिश करेंगे बगैर घुटना मोड़े मेरी उंगलियां आसन को छू जाएं, 20 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। साइड में अपनी हथेली लगाने का प्रयास करेंगे पंजों के साथ में, पेट का संकोचन करेंगे। जो लोग प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उनकी ये स्थिति बहुत बढ़िया बनेगी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। ये देखिए नुपुर के पांव बिल्कुल सीधे हैं, हथेलियां भी लग गई हैं, माथा भी घुटने के निकट पहुंचने वाला है। आप भी कोशिश करिए। दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे, राइट पांव को पीछे लेकर जाएंगे, राइट पांव को लेकर जाएंगे जी पीछे। 15 उंगलियां एक लाइन में आएंगी, हाथ की 10 उंगलियां पंजे के दाएं बाएं, उंगली अंगूठों में गैप नहीं जी। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर, माथा आकाश की ओर करने का प्रयास करेंगे लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से। पीठ पर बहुत अच्छा दबाव आ रहा है, आधा पेट खिंचा हुआ है। अंगूठे को उंगली के साथ मिला के रखें, हाथ के गैप नहीं हो जी। छोटी छोटी बातें बड़ा बड़ा प्रभाव डालती हैं। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे, पहली टांग के साथ में दूसरी टांग लग जाए, ठुड्डी कंठ कुंभ में वी शेप में उठाएंगे। फिर से उंगलियों को चेक कीजिए अपने, 5 उंगलियां मेरी हाथ की मिली हुई हैं। पूछिए अपने आप से, पांव के अंगूठे मिलाएंगे, कोशिश करेंगे जी, पांव की एड़ी मिलाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो अरविंद जी, वेरी गुड। रुकने से ही फायदा होगा, बार बार आपने आपको ऐसा आपने संदेश देना है। धीरे धीरे आ जाएंगे एक सीध में। अभी पांव नहीं लगाएंगे, पूरा शरीर हथेली पर पंजे पर। सामान्य श्वास में रुकें, शरीर का भार उठाने में आप सक्षम, कंधे में मजबूती। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकना है, व्यक्तिगत साधना में समय को बढ़ाना है। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने लगाएंगे, फिर अपनी छाती, उसके बाद माथा। कोशिश करें नाभि मंडल हमारा हल्का सा ऊपर रहे, आसन से ऊपर। जिनको माथा लगाने में घबराहट हो, श्वास लेने में दिक्कत हो, वो केवल ठुड्डी लगाएंगे जी, लेकिन बड़े शांत भाव से रुकें। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ, सुकून देता हुआ। अनाहत चक्कर प्रभाव में पूरा पेट आसन पर लगाएं पहले, और फिर उसके बाद नाभि को हल्का सा सिकोड़ लें, बस हल्का सा नाभि को बस सिकोड़ना है। माथा लगा रहेगा पृथ्वी पर। वेरी गुड। पंजे खड़े रहेंगे पीछे से, पंजे अपने खड़े रखने अंदर की ओर। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, हथेलियों पर वजन डालेंगे अपने शरीर का। आगे से धड़ को उठा दीजिए, पीछे से पांव नहीं खुलेंगे। हाथ का अंगूठा उंगली मिला रहे जी, चेक कीजिए। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। इस अवस्था में थोड़े से घुटने खुल जाते हैं, उनको अवॉइड करना है। एड़ियां खुल जाती हैं, उनको खुलने नहीं देना। गर्दन को जितना पीछे लेकर जाएंगे, सर्वाइकल उतना बढ़िया से सही होगा, लेकिन झटका नहीं देंगे। करेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से। पेट की असंख्य नस नाड़ियां पूरी तरह खिंचाव में, उनकी मसाज हो रही है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा प्रयास। अब बिना घुटने का सहारा लिए पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उठाएंगे। अब सारी स्थितियां रिपीट होंगी, सारी स्थितियां अब दोबारा से होंगी। ये देखिए,
फिर से ठुड्डी कंठकूप में है, फिर से पांव के पंजे मिले हुए हैं। चेक कीजिए अपने पांव के अंगूठे आपस में टच हों, एड़ियां टच हों। ठुड्डी कंठकूप में लगाने से थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं। बहुत बढ़िया बेटा अरविंद जी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो जी। देखिए पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है, प्रतिदिन हमारी कक्षा के साथ जुड़ रहे हैं। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर आएंगे। एक बार में ना आए तो दूसरी बार में प्रयास करेंगे। फिर से 15 उंगलियां एक लाइन में, फिर से कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। घुटना कोशिश करें पीछे वाला आसन को ना छुए, हल्का सा हवा में रहे। मुड़ने की कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें घुटने को आसन से ना छू पाए हम। फिर से कोशिश कीजिए, अपने हाथ की उंगलियों को चेक कीजिए, कहीं मेरी हाथ की उंगलियों में गैप तो नहीं आ गया। मुस्कुराइए, देखिए लीवर पर कितना सुंदर से दबाव पड़ रहा है। पैनक्रियाज आपकी खिंचाव में है। शुगर की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। समान भार हो दोनों थैलियों पर। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी आगे। फिर से भुजाएं कान के साथ, पुनः घुटना सीधा रहे जी। हाथ लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना घुटना सीधा रखना इंपॉर्टेंट है। घुटने को पीछे धक्का देते रहना है लगातार। थाई की मांसपेशियां टाइट हो इस वक्त। घुटने को सीधा रख के अगर आपकी हथेली लगे अति उत्तम। बहुत बढ़िया। पेट को थोड़ा संकुचित करें। जो लोग रात को भोजन हल्का लेते हैं, जल्दी लेते हैं, सुबह स्नान करके जुड़ते हैं, उनकी ये क्रियाएं बहुत ही बढ़िया होंगी। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, धीरे धीरे सहजता के साथ। भुजाएं कान के साथ रहें। करिए जी, खींचे ऊपर, कलाई को सीधा रखिए, भुजाओं को कानों के साथ रखिए। हल्का सा कंधों का दबाव पीछे बनाइए। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद हो, चेहरे पर संतुष्टि। पूरी ईमानदारी से हमने पूरे प्रयास के साथ सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। अपने शरीर में ऊर्जा को महसूस करें। शरीर का छोटे से छोटा अंग, बड़े से बड़ा अंग प्रभाव में आया। प्रतिदिन जुड़ेंगे। भगवान सूर्य का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ नीचे, धीरे से अपने आसन पर बैठें और शव आसन में लेट जाएं। सर मेरी ओर रहेगा, पांव दूसरी ओर रहेंगे। सर दोनों पांव को अपनी सुविधा के हिसाब से तब छोड़ दें। थोड़ा सा आधा से पौना फीट की दूरी बना लें अपने दोनों पांव के बीच में, और दोनों हाथ शरीर से अलग कर दें। हथेली का रुख आकाश की ओर हो, उंगलियां बिल्कुल शिथिल हो, माथा आकाश की ओर हो, आंखें कोमलता से बंद हो। बहुत ही बढ़िया, आपने सुंदर अभ्यास किया। 12 आसन आपने किए, लगातार किए। शरीर में थकावट हो जाती है, लेकिन जब सब आसन करते हैं बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मन की आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन करें। मुस्कुराते हुए देखिए अपने आप को। मानसिक यात्रा बंद आंखों में। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें।
धीरे धीरे आएंगे चेतन अवस्था में। शरीर का बोध प्राप्त करें, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। मुख आपका सामने की ओर, पांव को सीधा करके थोड़ा सा सामान्य कर लें अपने आप को। पांव सीधे, रिलैक्स। चलिए जी, अब यहाँ पर बैठने का एक आसन करेंगे और उस आसन का नाम है कोण आसन। बहुत बढ़िया है। जो चाहते हैं कि सर्वाइकल ठीक हो, जरूर करें इसको। शब्दों पर चलेंगे, सही तरीके से करने का प्रयास करेंगे। दोनों पंजे सामने की ओर तान दें, दोनों हाथ पीछे रखें, हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा, पीछे की ओर रहेगा। पांचों उंगली मिली रहेंगी। जबरदस्ती नहीं करेंगे, श्वास भरते हुए। बहुत धीरे धीरे करने वाली क्रिया है। धीरे धीरे एड़ी मिलाकर हिप्स को उठाएं, थोड़ा सा उठाएं और रुकें, फिर थोड़ा उठाएं, फिर रुकें। किस्तों में धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए पूरे शरीर को सीधा कर दें। पंजों को आसन से लगाने की कोशिश करें। गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ये देखिए, नुपुर के पूरे पंजे आसन पर लग गए जैसे हम खड़े होते हैं, और बिल्कुल सहज भाव से रुकना। पूरा शरीर बिल्कुल कोण की तरह बना हुआ। जीवन में कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नुपुर MBA कर रही है। देखिए, इतनी मेधावी छात्रा और उसके बाद योग में भी इतनी सुंदर रुचि। रुकना है, धीरे धीरे रुकना है, बिना तनाव के रुकना है, ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकना है। वो धीरे धीरे जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही आएंगे। सामान्य श्वास, रिलैक्स। पंजों को ढीला छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स करें। दोनों हाथों को रखेंगे राइट साइड में और दोनों पांव को लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप किसी भी समय कर सकते हैं। भोजन के उपरांत करने पर इस आसन के विशेष लाभ मिलते हैं और अधिक लाभ मिलते हैं। बाकी आसन हमें भोजन के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। जबकि वज्रासन तुरंत भोजन के बाद अवश्य करना चाहिए। दोनों थैलियां आपकी घुटने के ऊपर हैं, अंगूठे उंगली मिली हुई है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, कोई तनाव नहीं। पीछे से पांव के अंगूठे आपस में टच कर रहे हैं, एड़ियां खुली हुई हैं। जो कुशन बना है उसके ऊपर आप बिल्कुल सहज भाव से बैठे हुए हैं। आगे से घुटने लगातार मिले रहें। सामान्य श्वास। सभी मन में संकल्प लें, नए साधक जरूर लें। बाकी हमारे पुराने साधक इस संकल्प को प्रतिदिन पूरा करते हैं। क्लास के अलावा कम से कम 2 मिनट वज्रासन में हम अवश्य बैठेंगे अगले 23 घंटे के दौरान, अगली क्लास शुरू होने से पहले। कोशिश करें जब आप टीवी देख रहे हों, घर पर बातचीत कर रहे हों, कोई मित्र सगे संबंधी घर पर आए हुए हों, उनके साथ आप इस पोस्चर में बैठकर बात करें। उनको भी प्रेरणा मिलेगी, उनको इसका महत्व बताएं। चलिए जी, मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। बहुत बढ़िया। जो चाहते हैं कि शुगर हमारी कम कंट्रोल में रहे, आजकल शुगर का रोग बहुत ज़्यादा है। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, और दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार से रखें और अपने नाभि के दाएं बाएं रख लें।
गहरा लंबा श्वास भरें, गर्दन नहीं झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें धीरे धीरे। जैसे जैसे श्वास छोड़ते जाएं, मुट्ठी पेट के अंदर की ओर धंसती हुई जाए। गर्दन अधिकाधिक पीछे रखनी है आपने, जितना हो सके उतना करें। बस एक ध्यान रखें कि आपके हिप्स एड़ियों से लगातार टच होते रहें। अगर उठें तो बहुत ही थोड़े उठें। सामान्य श्वास में रुके रहें जी, सहज भाव से रुके रहें, आंखें बंद करके रुके रहें। गर्दन को लगातार पीछे करके रुके रहें। इस पर्टिकुलर पोस्चर में थोड़ा सा ज्यादा देर रुकना होता है। नाभि के राइट साइड में हमारा लीवर होता है, लेफ्ट साइड में हमारी पैनक्रियाज होती हैं। दोनों इस वक्त विशेष प्रभाव में हैं। उनकी खुशी को महसूस कीजिए। उनकी खुशी के साथ आप भी शरीक होइए। चेहरे पर लगातार खुशी, प्रसन्नता का एहसास। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी सब लोग। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, जैसे गए थे, बिल्कुल आराम आराम से। कभी भी झटका नहीं देना जी, कभी जल्दबाजी नहीं करनी। दोनों हाथ फिर से हथेलियां रखें घुटने के ऊपर, रिलैक्स, वज्रासन में ही विश्राम, सामान्य श्वास। एक बार घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों घुटने कंधों के समान खोल लें, पीछे से पंजे भी खोल लें। उष्टासन करने जा रहे हैं। दोनों हाथ के अंगूठे पीछे रीढ़ पर आपस में टच करें। चारों उंगलियां सामने की ओर मिली रहें। अब धीरे धीरे अपनी कमर को, जहां से आपके अंगूठे टच कर रहे हैं, उससे ऊपर वाले भाग को पीछे मोड़ें। हिप्स को पीछे नहीं लेके जाएंगे। करिए जी, थोड़ा थोड़ा करें, जबरदस्ती ना करें। हिप्स पीछे ना जाएं, बस इस बात की कोशिश करनी है आपने। जिनकी कमर बिल्कुल दोहरी हो जाए, जो काफी दिनों से साधना कर रहे हैं, वो अपनी हथेलियों से एड़ियों को टच कर सकते हैं, अन्यथा इसी अवस्था में रुकें। लेकिन कोशिश करें कि हिप्स पीछे ना जाएं। बहुत बढ़िया बेटी, इतना बढ़िया। देखिए, वेरी गुड। ये देखिए कितनी सुंदर स्थिति बन गई है। वाह, बहुत बढ़िया। सशक्त आसनों में से एक है, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। रीढ़ आपकी लचीली बनती है, पेट की असंख्य मांसपेशियों की मसाज होती है, थाई की चर्बी कम होती है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे, झटका नहीं देंगे। फिर से वज्रासन में बैठेंगे और यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आ जाएंगे। शिथिलासन, दाईं ओर, दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, और बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। दायां कान पृथ्वी पर। बहुत बढ़िया। बाएं पांव की एड़ी राइट पांव के नी को टच करे। एकदम रिलैक्स। इस पर्टिकुलर पोस्चर में आराम भी मिलता है और हाई बीपी भी सामान्य हो जाता है। चलिए जी, यहां से हम करेंगे मकर आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ अपने ठुड्डी के नीचे हथेलियां रख लें, कोहनियों को खड़ा करके ऐसे ऊपर रख लें। दोनों पांव मिले हुए। अब दोनों पांव एक साथ धीरे धीरे मोड़ें और एड़ियों को, जैसे कोई पीछे से प्रेशर दे रहा हो हिप्स पे लगाने के लिए, ऐसे आप प्रेशर दीजिए। करिए जी, पंजों को मिला के रखें, एड़ियों को थोड़ा खोल सकते हैं आप, एड़ियां खुल जाएं।
और कोशिश करें, घुटने मिले रहेंगे और कोशिश करें जैसे कोई आपके पीछे से प्रेशर दे रहा हो। एड़ियों को लगातार कोशिश करें अपने हिप से लगाने की। घुटने लेकिन मिलाकर रखें, घुटने नहीं खुलेंगे, नी मिलाकर रखेंगे, आपस में नी मिलाएंगे। वेरी गुड, करिए 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 और महसूस कीजिए कहां पर असर आ रहा है। धीरे धीरे दोनों पांव ले जाएं पीछे। अब एक बार लेफ्ट पांव को लेके आएंगे, एक बार राइट पांव को, बिना रुके करते जाएं। हर बार एड़ी को हिप से लगाने की कोशिश करें, करते जाइए, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। करिए जी, करिए करिए, पंजे को तान के करिए, मुस्कुराते हुए करिए, अरविंद जी और नुपुर के साथ। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। करते जाइए करते जाइए। अब दोनों से इकट्ठा करेंगे, एक साथ दोनों पांव को। जिनकी सेना लगातार होती है उनकी एड़ियां अपने हिप्स को भी टच करने लगती हैं। चलिए जी, वापस आ जाएं। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में लेटकर आराम करेंगे। पिछली बार राइट में किया था, अब की बार लेफ्ट में। लेफ्ट पांव सीधा, लेफ्ट हाथ सीधा, राइट पांव मुड़ा हुआ, राइट हैंड मुड़ा हुआ, बिल्कुल रिलैक्स। इस क्रिया में लेटने से लो बीपी प्रभाव में आता है। लो बीपी आपका सामान्य होता है। लगातार मुस्कुराते रहें, एड़ी पंजे मिलाएं। अब अपनी राइट साइड में करवट लें और पीठ के बल आ जाएं, कमर के बल आ जाएं। राइट साइड में करवट लेते हुए कमर के बल आ जाइए, आसन के मध्य भाग में आ जाइए। हाथ शरीर के साथ, सामान्य श्वास। दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रख लें, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर सर के नीचे रख लें। दोनों पांव मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तानें, घुटनों को मिलाएं। और अब क्षमता को ध्यान में रखते हुए श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे दोनों पांव 90 डिग्री पर लेकर जाएं बिना घुटना मोड़े। पंजे आकाश की ओर। अब धीरे धीरे वापस लेकर आएं, झटके से नहीं छोड़ेंगे। 4 से 5 बार अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए करें। करिए जी, स्पीड आपकी बराबर होनी चाहिए, जाने की और आने की। पांव को पटकेंगे नहीं। बहुत सहजता से करें। एड़ियों को बिल्कुल फूल की तरह आसन से स्पर्श करें। आंख बंद करके पेट पर आए हुए प्रभाव को महसूस करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। वापिस आ जाएं, हल्का विश्राम, हाथ भी रिलैक्स कर लें। आगे करके हाथों को, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें, रिलैक्स। पंजे बिल्कुल ढीले छोड़ दें, रिलैक्स। पादोत्तानासन पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों हाथ तानते हुए पीछे लेकर जाएं, सर की ओर पीछे लेकर जाएं। दोनों पांव मिलाएं फिर से। पांव मिले रहेंगे, हाथ कंधों के समान खुले रहेंगे, भुजाएं कान के साथ रहेंगी, उंगली अंगूठे मिले रहेंगे पांचों।
शब्दों पर चलेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे जी। श्वास भरते हुए एक सिमिट्री में धीरे धीरे दोनों पांव, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, धीरे धीरे उठाएं, हाथ भी साथ साथ, और 90 डिग्री पर ले जाकर रोक दीजिए। बस पंजे आकाश की ओर। सामान्य श्वास में रुक जाएं जी, घुटनों को सीधा करके रुक जाएं जी। बहुत बढ़िया बेटा अरविंद जी, बहुत अच्छा प्रयास है जी। वेरी गुड नुपुर, बहुत बढ़िया। देखिए यंग बच्चे हमारे कितनी सुंदर आपको प्रतिदिन साधना करके दिखाते हैं। हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बस बच्चों को थोड़ी सी हमने डायरेक्शन देनी है। पेरेंट्स अगर जुड़ते हैं तो बच्चे पक्का जुड़ते हैं। सामान्य श्वास में रुके रहें, इससे आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, पेड़ों के सारे अंग प्रभाव में आ रहे हैं, जिससे हमारा निष्कासन सहज बनेगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगी, मोटापा भी कम हो जाएगा। लेकिन तभी होगा जब प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, पूरी साधना के दौरान जुड़ेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए जैसे गए थे बिल्कुल धीरे धीरे वापिस आने में बहुत ध्यान रखना होता है। आराम से अपनी एड़ियों को आसन पर रखना होता है। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, हाथ शरीर के साथ रिलैक्स कर लें, बिल्कुल हथेली का रुख आकाश की ओर, बिल्कुल रिलैक्स। आज का आखिरी आसन करने जा रहे हैं और इस आसन का नाम है मकर आसन, मरकट आसन। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें, लेफ्ट और राइट में 180 डिग्री पर फैला दें, हथेली का रुख आकाश की ओर, पांचों उंगली मिली रहेगी जी। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, घुटने से मोड़ें, इकट्ठा मोड़ें जी। जिन्होंने एक बार मोड़ा है एक एक करके वो दोनों पांव को सीधा करके दोबारा मोड़ें। अब एड़ियां निकट आ गई हैं, घुटने मिल गए हैं, एड़ी पंजे मिल गए हैं। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में, नी जाएंगे राइट साइड में, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा। बेटा दोनों पांव मिला के, हाँ वेरी गुड। भुजाओं को खींच के रखें जी, ऐसा लगे जैसे दो लोग आपके हाथ के साथ रस्सा कस्सी कर रहे हो। खींचे भुजाओं को, घुटने से घुटने को दबा के रखना है जी, कोहनियां बिल्कुल सीधी रखनी है जी, और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान रखनी है। देखिए कितना अच्छा प्रभाव। आज का आखिरी आसन है जी, करिए करिए, रुकिए रुकिए, भुजाएं ढीली पड़ रही हैं जी कुछ साधकों की, करिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, थोड़ा अपनी पांव की स्थिति ठीक करें, गर्दन भी साथ साथ आएगी बीच में। और अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में, साथ साथ घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा। बहुत बढ़िया बेटा, आंखें बंद कर लें जब समझ में आ जाए तो। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़िया से अरविंद जी और नुपुर आपके सामने करके दिखा रहे हैं। सामान्य श्वास में रुकना है जी। जिनको कमर का कोई दोष है, रीढ़ का पुराने से पुराना दर्द ठीक करने के लिए ये एक ही आसन अपने आप में बहुत पर्याप्त है। थोड़ा भुजाएं ढीली पड़ रही हैं जी, थोड़ा भुजाओं को खींचिए, जैसे ताड़ आसन में खींचते हैं आप, जैसे रस्सा कस्सी कर रहे हो। करिए करिए, खींचिए भुजाओं को। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स, शवासन। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला कर लें।
और हाथों को शरीर से थोड़ा सा हटा के छोड़ दें, उंगलियों को भी शिथिल छोड़ दें। अपने आप उंगलियां हल्की सी मुड़ जाएंगी। आपने कोई प्रयास नहीं करना, बस केवल और केवल सुखद अनुभूति मन की आंखों से पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर हमारा स्वस्थ, कभी गाड़ी हो, बंगला हो, पैसे हो, सुख सुविधाएं अच्छी लगेंगी, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेमानी। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट शरीर पर इन्वेस्ट करें। 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, बाकी 23 घंटों की एफिशिएंसी देखिए। फिर योग से बढ़िया कोई माध्यम नहीं। मन में संकल्प लें, प्रतिदिन जुड़ेंगे। जिस दिन हम योग से नहीं जुड़ पाए, उस दिन हम एक समय का भोजन भी नहीं करेंगे। इसी सुंदर संकल्प के साथ, पूरे उत्साह के साथ मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों पांव मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, जैसे आपको अच्छा लगे वैसी स्थिति में बैठ जाएं। अब हंसी करेंगे जी, मस्ती भरी हंसी। सब मिलकर साथ साथ हंसेंगे। बहुत अच्छे हमने आसन किए। नुपुर के साथ और अरविंद जी के साथ हंसेंगे। मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। हंसिए हंसिए। अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठिए, आंखें कोमलता से बंद हो। बहुत बढ़िया आपने आसन किए। अब मानसिक लाभ के लिए सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। समय से क्लास खत्म होगी, 6:45 तक हमारा टाइम है। 20-25 मिनट और रुकें आप। कोशिश करें। अब आंखें लगातार बंद रहे, लगातार मुस्कान बनी रहे। सामान्य श्वास। चलिए जी, गहरे लंबे श्वास करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। लास्ट की 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी रहे, तनी रहे सामने की ओर। आज हल्की ह्यूमिडिटी है, गर्मी ज़्यादा है, इसलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेंगे। केवल कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे पहले, फिर उसके बाद गर्मी को कम करने वाले कुछ प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, 5 उंगलियां मिली रहें, शरीर में हिलडुल कम से कम हो। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास को भरें। मूलबंध लगाएं। मूलबंध कहते हैं अपने निष्कासन अंगों को अंदर की ओर सिकोड़ लेना। और अब शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से श्वास को आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। करते जाएं जी। श्वास के छोड़ने में शक्ति का उपयोग होगा।
श्वास के भरने में बिल्कुल भी आपने प्रयास नहीं करना। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखना है, हल्का सा। करते जाएं जी। केवल पेट की मूवमेंट हो, बाकी शरीर हमारा स्थिर रहे। आसन करने से हमें वो स्थिरता प्राप्त हुई है। आसन करने के बाद ही हम प्राणायाम के भागी होते हैं। करते जाएं जी। झटके से श्वास को छोड़ना, श्वास के छोड़ने की आवाज आएगी, भरने की आवाज नहीं आएगी। श्वास के छोड़ने में चेहरे पर कोई तनाव ना आए। अगर आपको लग रहा है चेहरे पर तनाव आ रहा है, तो आप शक्ति थोड़ी कम लगाएं। बड़े सहजता से की जाने वाली क्रियाएं हैं, प्रसन्नता के साथ की जाने वाली क्रियाएं हैं। हर क्रिया में प्राण शक्ति का संचार होता हुआ हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी। फेफड़ों में अधिक श्वास भरने की क्षमता आती है। पेट के सारे आंतरिक अंग हमारे प्रभाव में आते हैं। चेहरे पर चमक आती है। मस्तिष्क हमारा स्वस्थ बनता है। कितने लाभ एक प्राणायाम। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। केवल मूवमेंट हो तो पेट की मूवमेंट हो बस, बाकी शरीर में स्थिरता रहे। कमर गर्दन तो बिल्कुल सीधी रखनी है जी आपने। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें और बाह्य कुंभक में बाहर रुके हुए श्वास में कुछ पल रुकें। मूल बंद लगा रहे। श्वास को सामान्य करें, रिलैक्स। आंखें लेकिन बंद ही रखिए। जो शरीर पर विशेष प्रभाव आया, उस प्रभाव को महसूस करें। प्राणायाम करने से पहले की स्थिति, प्राणायाम करने के बाद की मन स्थिति को देखें। मुस्कुराते हुए देखें। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करें। आइए, गर्मी को दूर भगाने वाला एक बहुत ही बढ़िया प्राणायाम करते हैं। ठंडक मिलेगी शरीर को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें जी। अंगूठा उंगली मिली हुई, बाकी 3 उंगलियां सीधी तनी हुई। 3 उंगलियों का रुख हल्का सा आसन की ओर। उंगलियों का रुख हल्का सा आसन की ओर। वेरी गुड। हल्की सी कोहनी भी मुड़ जाती है। बिल्कुल सहज भाव से रुकना। अब इसके अंदर आपने जो शीतली प्राणायाम है, ये विशेष तौर पर गर्मी में की जाने वाली क्रिया है। इससे आपको ठंडक मिलेगी, प्यास आपकी कम होगी। अपनी जीभ को हल्का सा बाहर निकाल के उसकी नलिका बना ले। थोड़ा सा जीभ को बाहर निकाल के हल्की सी नलकी सी बना ले बाहर, और इस नलिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को भरें।
जीभ के मध्य से धीरे धीरे श्वास को भरें। अधिक से अधिक जब श्वास भर जाए, जीभ अंदर, होठ बंद। थोड़ा रोकें श्वास को अंदर, और जब नहीं रुका जाए, नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकाल दें। घूट घूट करके जैसे जीभ को बाहर निकालकर श्वास को धीरे धीरे भरना होता है, और फिर उसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से श्वास को अंदर रोकना होता है। जब श्वास को रोकें उस वक्त अगर संभव हो मूलबंद भी लगाएं। जब नहीं रुका जाए तो नासिका द्वारा श्वास को बिल्कुल धीरे धीरे बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकालना है। सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। जैसे घुट घुट करके आप पानी पीते हैं, ऐसे आपने श्वास को 4 से 5 बार में घुट घुट करके जीवा को बाहर निकाल के उसकी नलिका बना के और उस नलिका के माध्यम से श्वास को भरना है। जब श्वास भर जाए, जीभ भी अंदर जाएगी, होठ भी बंद हो जाएंगे। सहज भाव से रुकेंगे, चेहरे पर बिना कोई तनाव लाए रुकेंगे, और उसके बाद नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। अंतिम आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत। जब कभी आपको पानी की प्यास लगे और पानी अवेलेबल ना हो, तो आप इस क्रिया को करके देखिए, डेफिनेटली आपको उसमें राहत मिलेगी। चलिए जी, इसी का एक और दूसरा प्राणायाम है गर्मी को दूर भगाने के लिए, शीतकारी प्राणायाम। अभी हमने जो किया वो शीतली प्राणायाम था, अभी है शीतकारी प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, थोड़ा सा बस अंतर रहेगा इसमें। अब की बार जीभ बाहर नहीं निकलेगी, दांतों को भींच के और शक्ति लगाते हुए दांतों के बीच में से श्वास को मुख द्वारा खींचे अंदर, होठ बंद, श्वास को अंदर रोकें। बाकी सारी क्रिया पिछले प्राणायाम की तरह। जब ना रुका जाए, नासिका द्वारा बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकालें। एक आवृत्ति हुई, 3 आवृत्तियां और करें जी अपने आप। होठों को खोल के दांतों के बीच में से श्वास को अंदर खींचना, श्वास की आवाज आएगी खींचने की। कमर गर्दन सीधे रखें जी। जो मेरे बुजुर्ग साथी चेयर पर बैठे हैं वो भी कमर गर्दन सीधी रखें। इस प्राणायाम के करने से शीतलता तो आती ही है, साथ में दांतों के रोग दूर हो जाते हैं। पायरिया का रोग, मुख से आने वाली स्मेल खत्म हो जाती है। अंतिम आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत। शांत अवस्था, आंखें कोमलता से बंद, सहज भाव से रुके। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 4 आवृत्तियां करेंगे इसकी भी। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर रखें,
पहली दो उंगलियां लेफ्ट आइज पर, दो उंगलियां राइट आइज पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखें। 4 आवर्तियां करेंगे। गुंजन करना है, भार आवाज कम आए, अपने माइंड को वाइब्रेट करना है जैसे भंवरा गुंजन करता है। कानों को बंद करें अपने अंगूठों से, शुरू करें। आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। इस प्राणायाम के करने से मानसिक रोग हमारे ठीक हो जाते हैं। डिप्रेशन जैसी आज की जो महानगरों की महामारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, नींद अच्छी आती है। आइए आज का अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ें। केवल 7-8 मिनट आपका और साथ चाहिए। आंखें बंद है, चेहरे पर सबके मुस्कुराहट है, रीढ़ गर्दन सीधी है। उस प्रभु को पुकारेंगे, उस ईश्वर को, शक्ति को पुकारेंगे जिसने हमें जीवन दिया, सुंदर परिवार दिया, सुंदर समाज दिया। दोनों हाथ या तो ज्ञान मुद्रा में रखें या फिर ब्रह्मांजलि मुद्रा होती है, बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली और नाभि के निकट सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से जैसे बिल्कुल कंफर्ट पोजीशन में रखें। सभी साथ देंगे, पूरा परिवार मेरा साथ देगा। और ऐसे पुकारना है प्रभु को जैसे बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। और फिर माँ कितनी भी बिजी हो, सो रही हो, बातचीत कर रही हो, लेकिन पुकार सुनते ही जैसे दौड़ी आती है, उसको अपनी गोद में उठा लेती है। ऐसा ही आपने भाव मन में लेकर आना है और उस प्रभु को पुकारना है। मिलकर साथ देंगे। भरें श्वास।
शांत 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 भाव से बैठ मन ही मन प्रभु का ध्यान करते जाएं। ओम की वाइब्रेशंस को महसूस करें, ओम के स्पंदन को महसूस करें। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे प्रभु का सुंदर आशीर्वाद, प्रभु की कृपा बरसती है। बस प्रभु ये सुंदर साथ सदैव बना रहे। बहुत नासमझ हैं हम लोग, बार बार भौतिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। संभालिए प्रभु हमें, इस रास्ते पे लगातार बना के रखिए। बार बार प्रभु से यही प्रार्थना, यही विनती करते जाएं, करते जाएं। महसूस करें प्रभु का साथ, महसूस करें प्रभु की गोद, प्रभु का स्पर्श कितना आनंददायक, कितनी शीतलता देता हुआ, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। लीजिए प्रभु से आशीर्वाद, प्रभु का हाथ अपने सर पर महसूस करें। एक नई ऊर्जा, नई शक्ति पूरे शरीर में महसूस करें। मुस्कुराते हुए आइए आज की कक्षा को विराम देंगे। पहले एक लंबी ओम ध्वनि होगी, उसके बाद केवल शांति पाठ होगा। भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल बगैर आँख खोले इसी शांत अवस्था में बैठे रहें। पूरा दिन ईश्वर हमें ऐसे ही शांत रखें, प्रफुल्लित रखें। जिससे भी मिले मुस्कुराकर मिलें, बड़े उत्साह के साथ मिलें। बंद आंखों में दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बहुत कोमलता के साथ नेत्र खोलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विशेष धन्यवाद श्रीमान अरविंद जी का और उनकी बेटी
नुपुर का। नुपुर जो है MBA कर रही है। अरविंद जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। देखिए कितनी बढ़िया साधना आपके सामने करके दिखाई। बिल्कुल भी कोई हिलडुल नहीं थी, इतनी शानदार तरीके से। तो पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, ऐसी कामना करते हैं। प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, लगातार लॉकडाउन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़े रहिए। कल हमारी रविवार को विशेष कक्षा होगी, प्राणायाम ध्यान स्पेशल। 15 मिनट ज़्यादा होगी, 5:30 से 7 बजे तक होगी। तो ज़रूर जुड़िए, समय से जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। सभी अधिकारियों का, सभी सहयोगियों का धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति।